नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका बैंकर में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है कि दैनिक बैंकिंग में आने वाले कानूनी और नियामकीय पहलुओं को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा जाए। ये एक ऐसा मंच है जहां बैंकिंग से जुड़े विषय सरल, व्यावहारिक और जिम्मेदारी के साथ बताए और समझाए जाते हैं। तो आइए आज के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय है इंटरसोल बैंकिंग, यानी अपनी शाखा के अलावा दूसरी शाखा में होने वाला बैंकिंग लेन देन। आजकल बैंकिंग कितनी ज्यादा आसान हो गई है ना। हम देश के किसी भी कोने में किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस सुविधा के पीछे कुछ बारीक नियम भी हैं? चलिए आज इन्हीं नियमों की परतें खोलते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अरे ये हमारा ही तो बैंक है, हम किसी भी ब्रांच से जितना चाहें पैसा निकाल सकते हैं, पर हकीकत थोड़ी सी अलग है। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, यानी CBS। इसी की बदौलत आज सभी बैंक की ब्रांचें एक सेंट्रल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। मतलब आप मुंबई में खाता खोलकर चेन्नई की ब्रांच से आराम से पैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आप अपनी होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में कोई लेन देन करते हैं तो बैंक की भाषा में उसे इंटरसोल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यहाँ सोल का मतलब है सर्विस आउटलेट, यानी कि कोई भी ब्रांच। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए आपकी जो होम ब्रांच है वो आपका होम किचन है, जहां सब कुछ मौजूद है, और बाकी सारी ब्रांचेस सैटेलाइट किचन की तरह हैं, जहां रोजमर्रा के काम तो हो जाते हैं, पर बड़ी जरूरतों के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लिमिट्स हैं ही क्यों? इसका जवाब सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस में छिपा हुआ है। आप ऐसा सोचिए कि बैंक ना एक तरह से रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ उसे हमें कहीं भी कभी भी पैसा निकालने की आज़ादी देनी है, वहीं दूसरी तरफ उसे हमारे खाते को धोखाधड़ी से भी तो बचाना है। ये जो इंटरसोल के नियम है ना, ये इसी मुश्किल बैलेंस को साधने का नतीजा है। चलिए अब सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि किसी नॉन होम ब्रांच में रोजमर्रा के लेन देन की सामान्य सीमाएं आखिर हैं क्या। तो सबसे आम नियम ये है, आप किसी भी दूसरी ब्रांच में जाकर अपने नाम के चेक से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक कैश निकाल सकते हैं। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति को, मतलब थर्ड पार्टी को, अपने सेविंग्स अकाउंट से कैश पेमेंट करना है तो नॉन होम ब्रांच में इसकी रोज की लिमिट 50,000 रुपए है। इन नियमों में एक जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बिजनेस या करंट अकाउंट है तो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे कि थर्ड पार्टी को कैश पेमेंट की लिमिट सेविंग्स अकाउंट से दुगनी यानी 1 लाख तक हो जाती है, और ट्रांसफर की लिमिट भी बढ़ जाती है। तो अब सवाल आता है कि अगर किसी को इन सामान्य लिमिट से ज्यादा रकम की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? घबराइए नहीं, उसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं जो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करती हैं। तो बैंक इसे एक 3 लेवल के सिस्टम से मैनेज करते हैं। लेवल 1 है हमारी रोज की लिमिट, लेवल 2 पर आता है पॉजिटिव पे सिस्टम या PPS, और लेवल 3 में बहुत बड़ी रकम के लिए खास इजाजत लेनी पड़ती है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह चेक फ्रॉड को रोकने का एक जबरदस्त तरीका है। इसमें होता यह है कि आप चेक काटने के बाद उसकी डिटेल्स, जैसे कितनी रकम है, क्या तारीख है, किसके नाम है, ये सब पहले ही बैंक को ऑनलाइन बता देते हैं। अब अगर कोई आपके चेक में हेरफेर करके रकम बदलने की कोशिश भी करे तो वो पास नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपके दिए हुए डिटेल से उसे क्रॉस चेक करेगा। तो अगर किसी को नॉन बेस ब्रांच से खुद के लिए 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक कैश निकालना है, या फिर 15 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने हैं, तो उसे पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करना ही होगा। और अब आपको एक अंदर की बात बताते हैं। बहुत बड़ी रकम जो PPS की सीमा से भी ज्यादा हो, उसके लिए बैंक कर्मचारी एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर ये जो इंट एक्सप्लेम मेनू दिख रहा है, ये वही है जिससे आपकी बेस ब्रांच अपने हेड ऑफिस से आपके ट्रांजैक्शन के लिए एक खास मंजूरी लेती है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी नियमों पर नजर डाल लेते हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। तो कुछ जरूरी बातें जल्दी से याद कर लीजिए। पहली, दूसरी ब्रांच में विड्रॉल स्लिप या फॉर्म काम नहीं करता, सिर्फ चेक ही चलता है। दूसरी बात, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, इनऑपरेटिव नहीं।
तीसरी, आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। और आखिर में आपका चेक पेएबल एट ऑल ब्रांचेस वाला होना चाहिए। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है। ये नियम आपको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सुविधा और सुरक्षा को एक साथ साधने के लिए बनाए गए हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये सीधे बैंक के डॉक्यूमेंट से है और ये पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इन नियमों का मकसद ग्राहकों को सुविधा देना है और साथ ही सिस्टम का गलत इस्तेमाल रोकना भी है। तो देखिए, जब हम इन नियमों को समझ लेते हैं ना, तो ये हमें बंधन नहीं लगते, बल्कि एक ऐसा टूल लगते हैं जो हमें पूरे देश में सुरक्षित तरीके से बैंकिंग करने में मदद करता है। सीधी सी बात है, जानकारी ही असली ताकत है। और जाते जाते एक सवाल, आज जब हम यूपीआई और नेट बैंकिंग से लगभग सब कुछ कर लेते हैं, तो क्या लगता है इन बैंक ब्रांचेस का आने वाले समय में क्या रोल होगा? क्या ये ऐसे ही रहेंगी या इनका रूप पूरी तरह बदल जाएगा? सोचिएगा जरूर। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप अपनी राय कमेंट में लिखें और इस जानकारी को साथियों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण बैंकिंग जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे चैनल आपका बैंकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।